नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल ये है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेंगे। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और दिसंबर महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताज़ा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताज़ा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सौरभ चतुर्वेदी आपको विस्तार से बताएंगे। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाकर पूरे बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अगर आप भी इस समय सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि देश में सोने और चांदी के भाव आखिर किस स्तर तक पहुंच चुके हैं और ये रिकॉर्ड क्या संकेत दे रहे हैं। गहने बनवाने वालों और निवेश की सोच रखने वालों के लिए ये वक्त काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीते हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज के दिन सोना और चांदी सस्ता हुआ है या फिर महंगा और ताज़ा भाव क्या चल रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने पिछले 2 हफ्तों से लगातार महसूस किया है कि सोने और चांदी की कीमतें एक ही दायरे में टिकने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी अचानक तेजी तो कभी हल्की गिरावट ने बाजार में असमंजस की स्थिति बना दी है। ऐसे हालात में जिन परिवारों में शादी विवाह या अन्य शुभ कार्य आने वाले हैं और जो सोने या चांदी के गहने बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज की ये जानकारी बेहद काम की साबित होने वाली है। यही वजह है कि आज की इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए जरूरी हो जाता है, ताकि आप किसी भी तरह का फैसला सोच समझ कर ले सकें। आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको न सिर्फ सोने और चांदी दो के ताज़ा भाव बताएंगे, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन कीमतों में इतना उतार चढ़ाव क्यों बना हुआ है। वरिष्ठ विश्लेषकों और बाजार के अनुभवी एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं, वैश्विक बाजारों से कौन से संकेत मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से बात की जाएगी। साथ ही जिन लोगों के घर में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य हैं, उनके लिए सोना और चांदी के गहने बनवाने का सही समय क्या हो सकता है, इस पर भी साफ तस्वीर रखने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके भरोसेमंद YouTube चैनल पर, जहां आपको रोजाना सोने और चांदी से जुड़ी हर बड़ी और जरूरी अपडेट सबसे पहले दी जाती है। आज हम आपको 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताज़ा भाव के साथ साथ ये भी बताएंगे कि आज 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का भाव कितना चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना सोना और चांदी के ताज़ा दाम सबसे पहले आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना भी जरूरी समझें। अब चलिए दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताज़ा भाव पर एक नज़र डालते हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 251 रुपए है, 8 ग्राम चांदी का भाव 2008 रुपए है, 10 ग्राम चांदी का भाव 2510 रुपए है, 100 ग्राम चांदी का भाव 25,100 रुपए है और आज 1 किलो चांदी का भाव 2,51,000 रुपए पर पहुंच गया है। आज के दिन चांदी की कीमतों में प्रति किलोग्राम करीब 8,04,000 रुपए की बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार में हलचल और चर्चा दोनों बढ़ा दी है। हालांकि ये भी सच है कि सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव अभी पूरी तरह से थमा नहीं है। पिछले एक हफ्ते से चांदी की कीमतें करीब 1,50,000 से 1,70,000 रुपए प्रति किलो के दायरे में घूमती नजर आ रही हैं। ऐसे में अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं तो ये दौर आपके लिए एक अच्छा मौका भी माना जा सकता है, क्योंकि उतार चढ़ाव के बीच सही समय पर खरीदारी करने से आपको बेहतर सौदा मिल सकता है। अब बात करते हैं आगे के रुख की।
वरिष्ठ विश्लेषकों के मुताबिक आने वाले दिनों में भी सोने और चांदी की कीमतों में हलचल बनी रह सकती है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक महीने से बाजार में हलचल मचाने वाले सोने और चांदी के भाव में आज एक बार फिर जोरदार तेजी देखने को मिली है। आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में भी मजबूत बढ़त दर्ज की गई है और चांदी ने भी एक ही दिन में करीब 4,000 रुपए तक की छलांग लगाकर निवेशकों और खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में बाजार की चाल पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही फैसला करेगा कि खरीदारी का अगला सही मौका कब आने वाला है। सबसे पहले अगर मौजूदा माहौल की बात करें तो साफ तौर पर ये संकेत मिल रहे हैं कि इस समय ग्लोबल मार्केट पर हल्का दबाव बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता पूरी तरह खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह के संकेत सामने आ रहे हैं उनसे ये जरूर लगता है कि निवेशक फिलहाल थोड़ा संभल कर कदम रख रहे हैं। इसी वजह से सोने जैसी सुरक्षित निवेश की संपत्तियों में वो आक्रामक खरीदारी नहीं दिख रही है जैसी तनाव के समय देखने को मिलती है। बाजार इस वक्त हर खबर को बहुत बारीकी से पढ़ रहा है और उसी हिसाब से अपनी चाल बदल रहा है। अब अगर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर सामने आया है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच जिस तरह से एक नए पीस फ्रेमवर्क पर बातचीत हुई है और युद्ध खत्म करने की दिशा में जो प्रगति दिखाई दी है, उसने वैश्विक बाजार को थोड़ी राहत जरूर दी है। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और ट्रंप का धन्यवाद किया जाना भी इसी दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में तनाव कम होने की खबरें आती हैं तो सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिलता है, क्योंकि निवेशकों को सुरक्षित निवेश की जरूरत थोड़ी कम महसूस होने लगती है। यही वजह है कि इस खबर का असर गोल्ड पर भी देखने को मिला है। अब बात करते हैं आने वाले दिनों में सोने के भाव किस तरह रह सकते हैं। केडिया कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोकरेज हाउस और बाजार के जानकार मानते हैं कि फिलहाल सोने में कोई एक तरफा तेजी या मंदी का बड़ा ट्रेंड बनने की संभावना कम है। उनका कहना है कि आने वाले समय में सोना रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है, यानी एक तय दायरे में ऊपर नीचे होता नजर आएगा। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, जहां से गिरावट आते ही खरीदारी सामने आ सकती है। वहीं ऊपर की तरफ कुछ अहम स्तर ऐसे हैं जहां पहुंचते ही बिकवाली और रुकावट देखने को मिल सकती है। इस तरह के माहौल में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी कीमतों में हल्की गिरावट आती है तो कई ट्रेडर्स और निवेशक शॉर्ट कवरिंग करने लगते हैं, जिससे बीच बीच में मामूली तेजी देखने को मिल जाती है। लेकिन जब तक कोई बड़ा वैश्विक इवेंट या कोई ठोस संकेत सामने नहीं आता, तब तक सोने में किसी बहुत बड़ी और टिकाऊ तेजी की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल माना जा रहा है। चांदी में भी कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है, जहां गिरावट आते ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और जैसे ही भाव ऊपर जाते हैं प्रॉफिट बुकिंग का दबाव बनने लगता है। ग्लोबल स्तर पर एक और अहम फैक्टर है जिस पर निवेशकों को लगातार नजर रखनी होगी, और वो है जापान की स्थिति। जापान में महंगाई लगातार बढ़ रही है और वहां के सेंट्रल बैंक पर अब ये दबाव बनता जा रहा है कि वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करे। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के कई बड़े देशों में जहां ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है, वहीं अगर जापान दरें बढ़ाने का फैसला करता है तो इसका सीधा असर डॉलर की चाल पर पड़ सकता है और उसके जरिए सोने की कीमतें भी प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में जापान की मौद्रिक नीति आने वाले दिनों में गोल्ड के ट्रेंड को दिशा देने वाला एक बड़ा कारण बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या फिर महंगा। दोस्तों, मौजूदा हालात को देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ताओं से मिल रही राहत, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की संभावित ब्याज दरें और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डेटा, ये सभी फैक्टर मिलकर सोने को अभी एक सीमित दायरे में चलने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों के लिए ये वक्त समझदारी से फैसला लेने का है, क्योंकि अगले बड़े मूवमेंट की दिशा इन्हीं वैश्विक घटनाओं से तय होने वाली है। अगर आने वाले समय में कोई बड़ा नेगेटिव या चौंकाने वाला ग्लोबल इवेंट सामने नहीं आता है तो सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है। हालांकि ये गिरावट बहुत बड़ी या डराने वाली नहीं मानी जा रही है। बाजार के जानकारों का मानना है कि फिलहाल ऐसा कोई माहौल नहीं बन रहा है जहां अचानक से बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिले। आने वाली दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट तभी देखने को मिलेगी जब कोई बड़ा आर्थिक डेटा या कोई अहम वैश्विक खबर सामने आएगी। इस समय बाजार का मिजाज पूरी तरह संतुलित नजर आ रहा है। जैसे ही कीमतों में थोड़ी गिरावट आती है, वैसे ही खरीदारी का मौका बन जाता है और जब भाव ऊपर जाते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग का दबाव देखने को मिलता है।
यही कारण है कि सोना और चांदी दोनों ही फिलहाल न्यूज ड्रिवन बने हुए हैं। हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यही ट्रेंड आगे भी बना रह सकता है। दोस्तों, मौजूदा हालात को देखें तो आने वाले दिनों में सोना पॉइंट टू पॉइंट करीब 2000 रुपए तक सस्ता हो सकता है, लेकिन अभी किसी बहुत बड़े गिरावट वाले दौर के संकेत नहीं मिल रहे हैं। बाजार पूरी तरह खबरों के सहारे चलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना बेहद जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड ना करें, क्योंकि उतार चढ़ाव भरे बाजार में जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। ऐसे में आप सभी से हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी राय क्या है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या सोने के दाम कम होने चाहिए, और अगर कम होने चाहिए तो किस स्तर तक होने चाहिए, ताकि आम जनता भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके। क्योंकि सच्चाई ये है कि मौजूदा समय में सोना और चांदी दोनों ही आम लोगों की पहुंच से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं और यही चिंता सबसे ज्यादा सामने आ रही है। अब चलिए जान लेते हैं दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18